अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आला जो तालीमी मयार है हम उसको किस तरह से जो है बता सकते हैं कि क्या ये जो हैवी बैग्स जो बच्चे उठा के लेके जाते हैं, स्टूडेंट्स लेके जाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, तो क्या यही ज़मानत है कि हम बहुत अच्छी आला क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। और इसके अलावा चाइना ने जो है वो एक नई पॉलिसी जो है वो भी पास आउट की है, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने किस बेस पर इसको जो है पास आउट किया इस रूल को, और अगर हम इस रूल को पाकिस्तान में अगर लाना चाहें तो क्या हमें कोई हर्डल्स हो सकती हैं, क्या क्या कामयाब हो पाएगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम में जो दावत दी है वो हैं सिद्रा अख्तर, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैम बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैम सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं, आपकी क्या राय है कि भारी बस्ता ही है वही है वो आला तालीमी मयार की ज़मानत है एजुकेशन के हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम आजकल अपने माशरे के अंदर एक बढ़ता हुआ रुझान देखते हैं जहाँ पर हमने तालीम को भारी बस्तों के साथ और भारी फीसों के साथ जोड़ दिया है, तो ये एक बड़ा ही खतरनाक या एक अलार्मिंग कहना चाहिए कि अलमिया बनता जा रहा है हमारी पाकिस्तान सोसाइटी का, जहाँ पे हम क्वांटिटी पर तो जरूर फोकस कर रहे हैं कि जी भारी बस्ता होना चाहिए, भारी फीसें होनी चाहिए, स्कूल की रेपुटेशन ये होनी चाहिए, लेकिन हम क्वालिटी को कहीं भूल रहे हैं। और पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है अगर उसको देखा जाए तो कभी हम लोग दीनी मदारिस की तालीम को फॉलो कर रहे होते हैं, कभी हम अंग्रेजी तालीम को फोकस कर रहे होते हैं और कभी हम सरकारी तालीम को, यानी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है वो 3 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। बिल्कुल। और इन 3 हिस्सों के अंदर जब बटा हुआ है तो हर किसी की एक 1.5 ईंट की मस्जिद जो है वो अलग ही हमें नजर आती है। और यही वजह है कि मौशरती तौर पर एक माहिर तालीम होने के नाते, एक माहिर नफ्सियात होने के नाते हमारे अंदर वो यकसानियत नहीं पाई जाती है, ना हमारी सोचों में, ना हमारे रवैयों में। और हमारे दिमाग के अंदर ये बात डाल दी गई है कि जितना भारी बस्ता होगा उतना ही बच्चा लाइक होगा, उतना ही वो इंटेलिजेंट होगा, जबकि साइंस ही कहती है कि जो भारी बस्ते हैं वो बच्चों की स्पाइन हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। इसके अलावा बच्चों के जो कहना चाहिए कि पोस्चर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो भी काफी ज्यादा देखने में आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये किया जा रहा है बिल्कुल कि मैम, ऐसा टीचर्स ही जो है, है बिल्कुल। जी। टीचर्स जो है वो बच्चों को इतना ज्यादा बर्डनाइज कर देती हैं कि आपने ये कॉपी भी लेके आनी है, ये वाली बुक भी लेके आनी है, तो उसमें बच्चे की ये कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा किताबें लेकर स्कूल पहुंचे, और बेशक वो वहां पर काम करे या ना करे। शायद हमारे तालीमी निज़ाम में फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत है ताकि हम बच्चे को वजन उठाने की बजाय उसको सोचों का बर्डन उठाने की तरफ लेके जाएं और वो अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाए। बिल्कुल मैम, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हैवी बैग्स लेने की वजह से, उठाने की वजह से जब बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक साइड पे लीन कर जाते हैं तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स। आप ज़हनी तौर पर तो कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी तो एक अलग इशू है, वो तो होता ही है, लेकिन फिजिकली जो है वो भी देखने में आ रहा है, जैसे कि स्पाइनल एबनॉर्मलिटीज़ हो गया या ग्रोइंग डिफॉर्मिटीज़ हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी तो देखने में आ रहे हैं। मैम क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन को आराम से प्रोसीडिंग उसकी कर सकें, एजुकेशन हासिल कर सकें बगैर फिजिकली और मेंटली थके हुए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये कि टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी माशरती भी जिम्मेदारियां हैं, और जी। इवन के पॉलिसी मेकिंग या सरकारी सतह पर भी इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। अगर हम पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे का आज कौन सा सब्जेक्ट की क्लास है और वो कौन सी जो है वो किताबें लेकर जा रहा है। हमारे यहाँ माएँ जो हैं वो लेजीनेस के मारे ये भी नहीं चेक करती कि बच्चे का आज क्या एक्टिविटीज हैं और वो क्या एक्टिविटीज करने जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि माँ बाप की लाइफ में भी है कि उन्हें नहीं पता होता कि वो बच्चे की लाइफ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। जहां तक टीचर की बात है तो टीचर को भी अवेयर करने की जरूरत है कि वो बच्चों को बताए कि वो कम क्वालिटी के ऊपर फोकस करे, ना कि वो क्वांटिटी के ऊपर फोकस करे। और बच्चों को अब मुझे याद है कि हमारे स्कूल के अंदर ये भी हुआ करता था, हमारे जब हम पढ़ा करते थे कि टीचर उसी दिन जो हमारा होमवर्क था वो चेक करके हमें उसी टाइम कॉपी दे देते थे और अगले दिन हम वो कॉपी नहीं लेके आते थे। तो ये आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स करनी पड़ेंगी, एजुकेशन के अंदर कुछ बेहतरी लेके आनी पड़ेगी और इसको बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलना पड़ेगा। और पॉलिसी मेकिंग या सरकारी इदारों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, जी। क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना करें, क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। करिकुलम के ऊपर हमें बहुत पॉलिसी मेकिंग करने की जरूरत है और हमें अपने बच्चों को फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना कि उन्हें बर्डनाइज करना है कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ बर्डन उठाएं और वो स्कूल में सिर्फ वजन उठाना सीखें और जिंदगी में लाइफ कोपिंग स्किल्स जी। या सोशल कोपिंग स्किल ना सीख पाए।
जी मैम, पीएचसी पेशावर हाई कोर्ट ने भी तो एक दफ़ा नोटिस लिया था, उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों ने, ये स्टूडेंट्स ने हैवी बैग उठाए, क्योंकि 15 किलोग्राम तक बात सामने आई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बैग उठाते हैं जहाँ पर हैवी बुक्स होती हैं, कॉपीज़ होती हैं, तो वो उनके जो भी फिजिकल प्रॉब्लम सामने आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से हुआ, ये मैं अगर गलत ना हूँ तो 2019 में ही नोटिस लिया गया था, लेकिन उसको अभी तक लेजिस्लेशन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया है, ये कानून में क्यों नहीं डाला गया? पूरे पाकिस्तान में अब तक तो इस चीज़ पर नोटिस ले लेना चाहिए था। मरियम देखिए, बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है सरकारी सतह पर भी, और इसके अलावा अगर आप देखें तो घर की सतह पर, माशरती सतह पर भी बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है। हमारे यहाँ देखा गया है कि जब बच्चा ये आकर घर शिकायत करता है कि उसका बैग बहुत भारी है, तो माँ बाप का कि वो सोल्यूशन की तरफ जाएं, वो ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हें टायरों वाला बैग लेकर दे देते हैं, अच्छा तुम्हें ट्रॉली बैग लेकर दे देते हैं। यानी कि हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, बल्कि हम उस सोल्यूशन प्रॉब्लम को वहीं रखते हैं और उसका एक डिफरेंट तरह का सोल्यूशन निकालते हैं। अल्टरनेट तो इसी रास्ता निकाल तरीके लेते हैं, से बिल्कुल। बिल्कुल, इसी तरीके से जब पेशावर ने ये एक्ट पास किया तो उसके बाद इसके ऊपर प्रैक्टिकल तो कहीं पर भी नहीं हुआ। ये भी बिल्कुल ऐसा ही लॉ है कि जो बना के रख दिया गया, इसके ऊपर प्रैक्टिकल जीरो है और इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर भी नहीं है। तो हमें लोगों को देखें, जिस तरीके से सरकारी टीवी के ऊपर मैसेज चलते हैं मुख्तलिफ तरीके के कोरोना से रिलेटेड या दूसरी चीजों से रिलेटेड, हमें इस चीज को भी पब्लिक सर्विसेज प्रायोरिटी मैसेजेस समझना बिल्कुल हैं, चाहिए और ये बिल्कुल। पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस देने चाहिए, बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए, टीचर्स को अवेयरनेस देनी चाहिए, पेरेंट्स को अवेयरनेस देनी चाहिए कि बच्चे की जो हेल्थ के लिए ये बहुत नुकसानदेह है, और अगर बच्चे ने तालीम हासिल करनी है तो उसने एक तख्ती और एक कलम से भी सीख लेना है, और अगर उसने नहीं सीखना तो उसके लिए 100 किताबें भी कम है। बिल्कुल। अच्छा मैम, चाइना में भी तो एक नया रूल जो है वो अभी उन्होंने पास आउट किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जो पढ़ाई का बोझ है वो नहीं डाला जाएगा, हर चीज़ में तनासुब रखा जाएगा कि ये अगर इनका एजुकेशन का टाइम है, ये इनका रेस्ट का टाइम है, ये अदर एक्टिविटीज़ का टाइम है, तो प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। उसमें जो पेरेंट्स का रोल है वो उसको बड़ा उभर के सामने आ रहा है कि वो पेरेंट्स के ऊपर भी उन्होंने बात डाल दी है कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से लेकर चलना है। तो मैम क्या देखती हैं कि अगर इसी तरह के रूल को पाकिस्तान में भी लेकर आया जाए, हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने यंग जनरेशन को अदर एक्टिविटीज में भी अगर इन्वॉल्व करें, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल जरूर बेहतर होगा मरियम। वेस्ट के अंदर ये तो बहुत पहले से पॉलिसी है कि वो बच्चों को होमवर्क नहीं देते हैं, वो इतना होमवर्क देते हैं जितना बच्चा कर सके, वो बर्डनाइज नहीं करते हैं, ना वो साइकोलॉजिकली बर्डनाइज करते हैं, ना वो फिजिकली बर्डनाइज करते हैं, ना वो यूनिफॉर्म से बर्डनाइज करते हैं। वहाँ पे बच्चे आम कलर्ड कपड़ों में स्कूल जाते हैं और उनको बड़ा एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट दिया जाता है। पाकिस्तान में हर चीज को बहुत मोमा बना दिया जाता है और ये दिया जाता है कि हर चीज को ग्लैमराइज कर दिया जाता है। हमें इस ग्लैमर को खत्म करना होगा तालीम से। और जैसे हमारा हमसाया ममालिक ने, ये जैसे आप चाइना की एग्जांपल दे रही हैं, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, लेकिन मसला ये है कि जहां पर इंडिविजुअल लेवल पे जिम्मेदारी आती है तो माओ के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को दे सके, टीचर्स के पास इतना क्वालिटी टाइम नहीं है कि अपने स्टूडेंट्स को दे सके, और मुआशरे के पास शायद हमारे लिए इतना टाइम नहीं है कि वो हमें दे सके। तो फिर यहाँ पर हम सब लोगों की इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस सारी सूरत हाल को समझें और हम ये देखें कि ये जो नन्ही सी जान है, हम उसके ऊपर इतना वजन ना डालें कि वो तालीम, उसके पास डिग्री तो हो लेकिन उसके पास शऊर ना हो। और अगर मरियम आप अपने इर्द नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास पीएचडी डिग्री होल्डर्स तो मौजूद है, लेकिन उनको शायद जब आप बात करें तो पता चलेगा कि डिग्री तो है लेकिन शऊर नहीं है। और हमारे मजहब ने भी हमें यही सिखाया है कि बच्चे की तरबियत सबसे पहले उसके घर से होती है, माँ की गोद से होती है। जब तक हम अपनी तालीमात को रिवाइव नहीं करेंगे तब तक हम शायद कभी वेस्ट की एग्जाम्पल उठाएंगे, कभी XYZ की एग्जाम्पल उठाएंगे, लेकिन हम अपने आप में बेहतरी नहीं लेके आएंगे। तो ये हम सब लोगों के लिए एक कहना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे हमने इस सोच को अपनाना है कि हम अपने कल के मुस्तकबिल को, बेशक वो छोटा सा मसला जाहिर हो कि भाई ये बैग भारी है, लेकिन ये कल उनकी पूरी जिंदगी, उनके लाइफस्टाइल को मुतासिर कर रहा है। हमने अभी इसके ऊपर फोकस करना। जी। अच्छा मैम, जैसा कि आपने कहा कि जो आपकी इनिशियल एजुकेशन होती है वो आपकी घर से स्टार्ट होती है, तो आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगी कि अगर हम फैमिली एजुकेशन को सपोर्ट करें तो क्या आपको लगता है कि ये बेनिफिट करेगी यंग पीपल को और हमारा फ्यूचर जो है वो ज़्यादा ब्राइट हो सकता है और हम भी डेवलप कंट्रीज़ में आ सकते हैं? अगर आप देखें मरियम, तो कोविड ने हमें एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम देख सकें कि आज से पहले बच्चे सिर्फ मोबाइल फोन को कार्टून देखने के लिए इस्तेमाल करते थे या फिर नेगेटिव एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोविड ने पहली बारी माँ बाप को ये बताया कि इस मोबाइल फोन से आप पॉजिटिव एक्टिविटीज भी करा सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है, हमें ये सिखाने की जरूरत है। इसी तरीके से हमें फैमिली लेवल को इतना स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि जहाँ पर पहले बच्चे की तालीम और तरबियत एक फर्द का मामला नहीं था, माँ बाप का मामला नहीं था, बल्कि वो सारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو اپروچ ہے یا ہماری تھنکنگ پیٹرنس جو ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ صرف ایک پروڈکٹ بن چکا ہے، اور بالکل اس پروڈکٹ کے پھر ریزلٹ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کچھ اچھے ریزلٹ نہیں آ رہے ہیں. تو سوسائٹی کا بھی بہت زیادہ اس کے اندر رول ہے. جو آپ نے سوال کیا کہ جو فیملی ہے، جو مدر ہے، اس کا بہت زیادہ رول ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ تر مائیں ورکنگ ہیں بڑے شہروں کے اندر، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دے سکیں. وہ بچوں کو پیسوں سے ٹیوشن پڑھانے بھیج دیں گی، وہ بچے کو اچھے اسکول میں بھیج دیں گی، لیکن بچے کو خود ٹائم نہیں دیں گی. خدارا اپنے بچوں کو آج ٹائم دیں، کیونکہ وہ ان کی ضرورت ہے. بے شک وہ ان کی تعلیم میں مدد ہو، بے شک ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں ضرورت ہو. تو ہمیں کولیکٹیو لیول پہ یہ رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے. باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ موبائل فون سے نکلے، اسکرین ٹائم کو چھوڑے، اور اپنے بچے کو سیٹرڈے یا سنڈے کو کہیں باہر لے کر جائے جہاں پر وہ فزیکل ایکٹیویٹی کرے. ہم یہ تو بہت کہتے ہیں جی ہمارا بچہ سارا دن موبائل پہ لگا رہتا ہے، لیکن آپ نے کیا اپنے بچے کو موبائل فون سے نکالنے کے لیے کبھی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر گئے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے ایک دوست ہونے کے ناطے اس کی پرابلم کو سنا ہے کہ وہ کیا اسکول میں پرابلم فیس کر رہا ہے؟ تو یہ بالکل ساری ریسپانسبلٹی صرف ٹیچر کی نہیں ہے یا کسی اور کی نہیں ہے، سب سے زیادہ تو ماں باپ کی ہے، کیونکہ ماں باپ ہی وہ ہیں جو سب سے زیادہ بچے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے براٹ اپ کے اندر ایک نمایاں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ٹرائنگولر قسم کی ہیرارکی ہونی چاہیے جس میں ملٹی ڈائمینشن یعنی کہ ایریاز کو انوالو کرتے ہوئے ہم بچے کے اوپر کام کریں، کیونکہ اینڈ پہ یہی بچہ کل کو ہمارا مستقبل ہے، بالکل ہمارا پاکستان ہے، اور ہمارے معاشرے کا ایک اہم رکن ہے. ہم پھر یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج آپ اپنے بچوں پر کچھ انویسٹ نہیں کر رہے تو کل کو آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا. بالکل. اچھا میم، ہم نے کور ایجوکیشن کو کنورٹ کر دیا ہے ڈپریشن آف ایجوکیشن میں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں ڈپریس ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اسٹیکس ہولڈر ہیں، پرائیویٹ ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ہیں، وہ سلیبس کو جو ہمارا کریکولم ہے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ حال ہی میں یہ جو SMC کا بھی جو کریکولم آیا تھا، اناؤنس ہوا تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کریں، ایک جیسا جو ہے معیار کا ایک پلیٹ فارم پہ سارے بچے ایجوکیشن حاصل کریں گے، کریکولم بھی ایزی تھا، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. کون ذمہ دار ہے میم؟ کس طرح سے اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا جس سے اسٹوڈنٹس جو یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں، ہیوی جو کریکولم کو فیس کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے امپروومنٹ آ سکتی ہے؟ دیکھیے مریم، یہ ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں پہ کسی ایک کو قصوروار ٹھہرانا میرے خیال سے کہ نامناسب ہوگا. دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اگر ہم ان کی اگزامپل دیکھیں تو وہ زیادہ تر یہودی ہیں، جوئش ہیں، اور جوئش جو ہیں وہ پہلے 10 سال اپنے بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجتے ہیں. وہ بالکل اپنے گھر پہ بچے کی اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، اس کو ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں، اس کو جی سیوک سینس سکھاتے ہیں. اب ہمارا بچہ میٹرک کر لیتا ہے لیکن اسے سڑک پار کرنے کا نہیں پتا ہوتا، اسے بیسک ایٹیکیٹ نہیں ہوتے کہ کسی سے بات کیسے کرتے ہیں یا کسی کی تیمارداری کیسے کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم جو ہے وہ صرف لفظی نہیں ہے، وہ کتابوں کو رٹنے کا نام نہیں ہے. اسی لیے تو ہمارے معاشرے میں آج کل ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو 1100 میں سے 1100 نمبر تو لے رہے ہیں، لیکن جب ان کے اندر کانفیڈینس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی ڈائس پر آ کر بات کر سکیں، کیونکہ ایسا ہم ہی نے ہے اپنے بالکل. بچوں کو انسان نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو روبوٹس بنایا ہے. اور روبوٹس جو ہوتے ہیں وہ صرف فیلنگ لیس ہوتے ہیں اور وہ ایک مشین ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایموشنز نہیں ہوتے. تو جہاں پہ آپ بات کر رہی ہیں کہ جی کون ادارے ذمہ دار ہیں، کون لوگ ذمہ دار ہیں، تو ہم سب لوگ رسپانسبل ہیں. دیکھیں، پہلے تو ہماری حکومت ذمہ دار ہے کہ ان سے وہ آج تک اس چیز کو کب سے پاکستان بنا ہے آج تک ہمارا ایک سلیبس نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہا ہے کہ ہم نے کس نظام تعلیم کو فالو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر حکومت نے ایک سطح کا کر بھی دیا ہے تو پیرنٹس نے ایک بھی آواز نہیں اٹھائی کہ ان کے بچے 3 سال پیچھے چلے گئے ہیں جو انگلش میڈیم میں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ آکسفورڈ لیول کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اب انہیں نیشنل بکس کی جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں تو بچے ذہنی طور پہ 3 سال پیچھے جا رہے ہیں. تو ماں بالکل باپ نے صحیح. بھی کوئی احتجاج نہیں کیا، تو پھر ٹیچرز نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا کہ جی ہم اپنے بچوں کی ذہنی صحت کو ڈپرائیو کر رہے ہیں. تو بالکل یہاں پر ہم سب لوگ قصوروار ہیں، اور ہم سب لوگ صرف تب تک چپ ٹھیک. کر کے بیٹھے رہتے ہیں جب تک آگ ہمارے گھر میں نہیں لگتی. جب اپنے گھر میں لگتی ہے تو پھر ہمیں بالکل یاد آتا صحیح. ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ سدرا اختر میم جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود تھیں. ناظرین، آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ بھاری جو بیگز ہیں اس کو اٹھانے کی نوبت کیوں آتی ہے اسٹوڈنٹس میں. ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں، ہم ابھی تک ڈیولپ کیوں نہیں ہو پائے ہیں، جبکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا زیادہ ہیوی سلیبس بھی پڑھا رہے ہیں، ہر طرح کا ان کو نالج دے رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے ان کی مینٹلی جو ہے کیا وہ ڈسٹرب تو نہیں ہے، یا ان کی ادر ایکٹیویٹیز ہیں وہ کنٹینیو ہیں، وہ اتنا پریشر تو نہیں لے رہے ہیں. اور ان کی جو باڈی پوسچر ہے اس پہ بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ، یہ جو ابھی میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی وہاں پہ واضح تھا کہ ہیوی بیگس کی وجہ سے آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ بھی ویک ہو سکتی ہے، اور
और आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। बहुत सारे जो फिजिकल इश्यूज़ हैं वो भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, अभी तक हमने ये भी डिसाइड नहीं किया है कि हम किस प्लेटफॉर्म पर रहकर अपने स्टूडेंट्स को एक जो है करिकुलम दे सकें, और वो किस करिकुलम के तहत जो है इनका जो बोझ है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, वो किस जो करिकुलम पर रहकर अपने इस बोझ को ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह से जो है सारे एक लेवल पर आकर पढ़ सकते हैं। हमें इस चीज़ को डिसाइड करना है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी डिसीजन लिया था 2019 में, लेकिन उसको अभी तक जो है लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? इसमें हुकूमत का बहुत अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। ये जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, वो हमारा कौम का सरमाया भी हैं, और इन्हीं लोगों ने जो है सर्विसेज हमारे मुल्क को देनी है और हमारे मुल्क का नाम रोशन करना है। तो इस बात को जो है मद्देनज़र रखना चाहिए और इस पर जो है लेजिस्लेशन बनाना चाहिए, क्योंकि जो 15 किलोग्राम तक जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बैग की सूरत में एक बोझ जो है वो स्कूल भी लेके जाते हैं और वहाँ से वापस भी आते हैं, जिससे उनका बॉडी पोस्चर के साथ साथ उनकी जहनी मसाइल भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप थके हुए जाएंगे तो आप वहाँ पर जाके क्या सीख पाएंगे। इसी के साथ नाज़रीन, अपनी मेज़बान मरीम खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।